आपके पति क्या बीजेपी पार्टी में मेंबर थे? हाँ जी, बिल्कुल थे। तो बीजेपी पार्टी ने तो पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। यहाँ पर सांसद आए थे, उन्होंने कहा हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखो सांसद जी ने तो मेरा तो यही कहना है, ये सब कुछ करा हुआ ही महेश शर्मा जी का है। वो एक पुलिस कमिश्नर को गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया पर दे रहे हैं, तो तभी तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पुलिस हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? क्योंकि सांसद जी ने ही तो कहा था ऐसा। आपके पति आप कह रही हैं कि बीजेपी पार्टी के मेंबर थे? हाँ जी, बिल्कुल थे। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगी इस चीज का कि जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, सोसाइटी के लोगों ने, हम लोगों को शायद आपसे पहले ही बाइट करने का मौका मिलता, तो जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है ना, आप देखेंगे, बाहर देख ही रहे होंगे, हमसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, वो नहीं होता, वो इलीगल नहीं है। यहाँ पर 1300 फ्लैट है, 1300 में आप ये भी लगा के चलो, अगर एक फ्लैट में 2 लोग भी रहते होंगे, उनमें से लगाओ कितने लोग, कुछ जाने पहचाने चेहरे, 5-6, 4-5 चेहरे ही आपके सामने आकर बोल रहे हैं ना, बाकी के लोग आपसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि फिर बीजेपी के कौन कौन से नेता आपके कोई घर भी आते थे? देखो मैं अभी ये इस टाइम में मेंटली इतनी परेशान हूं, मैं इस बात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगी। यहाँ बात है मेरी परेशानी की, जो इस टाइम मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। एक सवाल ये है कि उन्हें वो खुद हाजिर हुए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर किया है। आपने एक दिन पहले भी अच्छा, देखा किससे होगा बात कि किया है? श्रीकांत त्यागी सरेंडर ये आपने बोला था अभी, तो ये बताएं कि कैसे सरेंडर किया, किससे संपर्क किया, किस तरीके से? मेरे पति तो फर्स्ट डे ही सरेंडर कर देते, जब इन लोगों ने इतना हाइप बना दिया, जो नहीं भी कुछ था इतना उन्होंने बड़ा बना दिया। खुद भी देख रहे हैं वृक्षारोपण को, वो वृक्षारोपण था, वो पौधे लगाना था, उसको बाउंड्री नहीं कहते। तो उसने सरेंडर की आप बात बता? हाँ, तो वही बता रही हूँ, उसको सरेंडर, उसको वो नहीं कहते। बात की उन्होंने? हाँ, आपको कैसे अपने पता? वकील से, जब तक उनको अच्छा, वकील नहीं तो मिला, वकील ने फिर क्या? वो वकील के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। हमें न्याय करने के लिए हमें जो रास्ता, जो तरीका होता है, एक आप कोर्ट भी जाने की कोशिश कर रही थी, कोर्ट में डेट मिला, तो फिर पुलिस के पास आप कैसे गए? शायद मैं, अगर मुझे थाने में नहीं बैठाया जाता, अगर शायद मैं बाहर होती, तो नेक्स्ट डे मेरे पति सरेंडर कर देते, कि आ जाते, वो आ जाते, क्योंकि हम बाहर होते। सारे लोगों को बैठा लिया गया, मेरे स्टाफ को, मेरे ड्राइवर को, सब लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। उनका क्या गुनाह था? अगर शायद वो होते तो नेक्स्ट डे हम लोग, जो बने गए हैं, तरीके बनाए गए हैं न्याय के लिए, हम उन तरीकों को फॉलो करते और शायद वो नेक्स्ट डे हो जाते। कुछ लड़के आए थे सोसाइटी में, क्या आप उनको जानती थी? देखो सब त्यागी समाज के लोग थे। परेशानी क्या थी मैं आपको बताऊंगी। एक दिन पहले ही जब वो लोग, मुझे बुरी तरह बांधा हुआ था, मेरे घर में 2 बच्चे और मेरा एक डॉगी, मेरे घर में कोई नहीं था। मेरा डॉगी की भी ब्रीड थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको घर में भी वॉशरूम नहीं कर सकता, कुछ भी करेगा मेरे बच्चों को। मैंने रिक्वेस्ट की, लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की सबको, कि मेरे को घर जाने दो या मेरे बच्चों से मेरी बात करा दो, ताकि मेरे डॉगी को बाहर ले जाया जाए। परेशान हो रहे होंगे मेरे बच्चों को। बच्चों के साथ उस वक्त कौन था? कोई भी नहीं था, कोई नहीं बड़ा था। कहाँ से होंगे बड़े? कोई नहीं। मेरे बच्चों ने, मेरे बड़े बेटे को परेशानी है, उसने मैगी बना बना कर खाई, मुझे क्या पता मेरे बच्चे जल जाते। कोई नहीं था मेरे घर में, क्योंकि मेरे तो सर्वेंट को लेके गई, कोई पुलिस नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, क्योंकि मुझे तो वहां ले जाया गया। तो जब उन लोगों ने मुझे वहां बंदी बना रखा था, इतना गंदा व्यवहार कर रखा था, ना ही, बहुत परेशानी में थे हम उस परेशानी को बयान करके, हमें बात कहते हुए भी दिक्कत हो रही है कि हम कैसे बयान करें उसको। अब आप कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे? हम तो कोर्ट के ही थ्रू, देखो न्यायालिका से बड़ा कोई नहीं है। हमने तो उन्हीं के दरवाजे खटखटाए, अगर, और हमने खुद सरेंडर किया है। मेरे पति ने जबरन, ये लोग तो उन पर लगा रहे हैं गुंडा एक्ट, जबरदस्ती इन पर लगाया जा रहा है, जो कि फर्जी है। किस चीज के लिए लगाया जा रहा है? अगर हमें समय, ये लोग सरकार के पैसे का फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्ती का गलत फायदा। इनको आपने देखा होगा इनाम, मेरे पास, मेरे कजिन के फोन में, मेरे पास तो फोन नहीं था, जब वो आप आई है घर के अंदर, तो शायद मैंने उसके फोन में देखा कि ये लोग 2 लाख का इनाम बांट रहे हैं। उन्हीं लोगों को इनाम बांट रहे हैं जो एक पुरुष होकर, मैं भी तो महिला हूं, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अजय मलिक, सुजीत उपाध्याय, इनका भी मैंने उस लिस्ट में नाम देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि सरकार के पैसे का क्या सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए फायदा उठाया जा रहा है, हम जैसी महिलाओं के लिए नहीं। शायद अब तो मुझे ये लगता है कि गांव की महिला नहीं है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। शहर की महिलाएं महिला है बस। अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि शायद अगर मैं भी छोटे कपड़े पहन के और चिल्ला कर एक आदमी को ऊपर चढ़ूं और बदतमीजी करूं, और मेरे साथ भी कोई ऐसा करे, तो ये है अनु त्यागी जी, जो अपनी बातें रख रही थी। इनका कहना था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और जिसके बाद श्रीकांत त्यागी घर से निकले, इन्हें पुलिस पकड़ के ले गई, और उस वक्त इनके बच्चे घर में अकेले थे। अब ये पूरा मामला कोर्ट में लड़ने की तैयारी में है, और साथ ही साथ इनका कहना है
कि इनके पति बीजेपी के मेंबर थे। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।